हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीश किचन। लक्ष्मीश किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस सीज़न में जैसा कि आंवले का सीज़न आ चुका है, तो अब इस समय आंवला बहुत ज़्यादा मार्केट में आना शुरू हो गया है। तो इस सीज़न की पहली मैं यहाँ पे रेसिपी बनाने जा रही हूँ आंवले की। तो मैंने यहाँ पे 1 केजी आंवला ले लिया है। तो इनको अच्छे से धुल लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आंवले से बना रही हूँ। और आज जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आंवला बालों के लिए, आँखों के लिए बहुत ही ये लाभदायक होता है, बहुत ही औषधि से भरपूर होता है। क्योंकि आंवले से बालों का जो झड़ना होता है वो भी बंद हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। विटामिन सी होती है इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, 36 के 36 गुण होते हैं इसमें। बहुत ही अच्छा आंवला पेट के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। बहुत ही सारे इसमें गुण हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से, जो भी थोड़ा सा काला वगैरह लगा हुआ है, छोटा थोड़ा सा होता है, तो इसको भी साइड से इस तरीके से नाइफ से थोड़ा सा निकाल दीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा जो है आंवले के फ़ायदे बताए हैं मैंने। तो चलिए आगे बनाना शुरू करते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है और आप भी आंवले से इसी तरीके से बनाएंगे जब इस रेसिपी को देखेंगे। और बहुत ही आसान है, कम समय में आसानी से बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। तो गैस का फ्लेम लो रखा है और अब मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। तो 1 गिलास पानी डाल दीजिएगा। तो मैं बहुत ही नए तरीके से बना रही हूँ। इस तरीके से शायद आप लोगों ने देखा हो। तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही आसान रेसिपी है। और जब आप, तो अब मैं यहाँ प्लेट रख देती हूँ। तो आप स्टैंड भी रख दीजिएगा या फिर कोई इस तरीके से प्लेट हो तो प्लेट रख दीजिएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा और पानी डाल दीजिएगा। और जब पानी हल्का सा गर्म होने लगे, इसके बाद इसमें 1 प्लेट मैं और भी रख देती हूँ। तो इस तरीके से 1 प्लेट रख दीजिएगा और इसके ऊपर आंवले को रख देना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बॉयल नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे स्टीम देकर इनको पका रही हूँ, स्टीम दे रही हूँ। तो स्टीम से ये बॉयल कर रही हूँ, क्यों डायरेक्ट नहीं डाल रही हूँ, उससे ज़्यादा थोड़ा सा पानी वगैरह हो जाता है। जब आप इस तरीके से स्टीम देकर बनाएंगे तो ये जितना भी इसका जो अर्क वगैरह होता है, जिसे डायरेक्ट पानी में डाल देंगे तो निकल जाता है। इससे इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और सारा जो भी खट्टापन होता है वो सारा इसी में, आंवले में ही रहेगा। तो इस तरीके से मैं स्टीम देकर बना रही हूँ और ज़्यादा सूखने में भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पानी में डालेंगे नहीं डायरेक्ट। तो मैं स्टीम देकर जब बनाऊँगी तो ये इसमें जब आप सुखाएँगे तो ये बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और आसानी से सूख जाते हैं। तो सभी को इसी तरीके से मैं यहाँ पे रख देती हूँ, साइडों में भी रख देना है। तो मैंने यहाँ पे सभी आंवलों को इस तरीके से साइड में रख दिया है। ये देखिएगा, तो सभी आंवलों को रख देना है और इसके बाद आप इसमें 1 प्लेट या थाली से इसको ढक दीजिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हल्का सा नमक डाल रही हूँ, अगर आप डालना चाहते हैं ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा। वैसे थोड़ा सा डाल दीजिएगा तो जल्दी जब स्टीम हो जाएंगे तो ये जल्दी से अच्छे से पककर और स्टीम होकर ये जल्दी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं। बस कुल मिला के ये बात है कि ये सॉफ्ट हो जाते हैं नमक जब। तो मैं यहाँ पे तो मैं इसको थाली से इस तरीके से ढक देती हूँ। तो बस इसको 10 मिनट के लिए आप इसी से स्टीम से इसको बना लीजिएगा। तो चलिए स्टीम हो जाए, इसके बाद मिलते हैं। तो चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, तो इनका कलर चेंज हो चुका है। पहले ये कितने हरे हरे लग रहे थे, तो अब ये इस तरीके से जब स्टीम में हो गए तो इनका कलर भी चेंज हो चुका है। तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो ये देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से निकाले हैं। तो ये देखिएगा कितने अच्छे से स्टीम हो चुके हैं और सभी ये निकल रहे हैं, अपने आप ही निकल जाएंगे। तो चलिए इनको सभी को नीचे उतार लेते हैं 1 प्लेट में। तो 1 प्लेट में निकाल कर मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। तो ये थोड़े से ठंडे हो जाए, इसके बाद इनको
इस तरीके से निकाल लीजिएगा। तो इनकी कुछ अंदर से एक डिजाइन सी बनी होती है, तो ये अपने आप ही इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। बस आपको इस तरीके से निकालना है। इसके अंदर बीज निकलता है, इसको साइड में निकाल कर रख दीजिएगा और इनके छोटे छोटे इस तरीके से पीस हो जाते हैं। ये देखिएगा। तो सभी पीसों को इस तरीके से निकाल लीजिएगा, अलग कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे सभी इस तरीके से निकाल कर रख लिए हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से अंदर से एक बीज सा निकलता है, ये देखिएगा। तो एक बाउल में इस तरीके से रख लेना है और इसके बाद इसको धूप में सुखा देते हैं। तो मैं यहाँ इस तरीके से बता रही हूँ आपको। मैं यहाँ पे 2 प्रकार से बता रही हूँ कि किस तरीके से आप बनाना चाहते हैं। आप इस तरीके से जो आपको अच्छा लगे वो बना लीजिएगा। तो पहले मैं यहाँ पे इस तरीके से बता देती हूँ, पहला तरीका, और इसके बाद मैं दूसरा भी तरीका बता देती हूँ। तो मैं इसको धूप में सुखा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे छत में धूप में इस तरीके से इसको रख दिया है। तो धूप में एक पेपर में या फिर एक कपड़े में, किसी में भी डाल दीजिएगा और इसके बाद इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको सुखा लेती हूँ। और ये क्या कहते हैं, अभी मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसमें चाशनी में नहीं डाला हुआ है, मैं इसको बाद में डालूँगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं 2 तरीके से बता रही हूँ। तो इस तरीके से भी आप बना लीजिएगा। तो अभी इस समय धूप भी अच्छी निकल रही है और ये आसानी से जल्दी सूख भी जाते हैं। तो एक दिन के लिए मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए सूख चुकी है कैंडी। तो अब मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ। तो मैं यहाँ पे आंवला कैंडी बना रही हूँ। तो ये सूख चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे चीनी ऐड कर रही हूँ। तो पिसी हुई चीनी को ऐड कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे घर पर चीनी पीस ली थी। तो इसको मैं यहाँ पे सुखाने के बाद ऐड कर रही हूँ। तो बस हल्का ही मैंने सुखाया एक दिन के लिए ही सिर्फ। तो एक दिन के लिए सुखाने के बाद आप इसमें चीनी मिक्स कर दीजिएगा। इसके बाद आप इसको एक दिन के लिए छोड़ दीजिएगा, ऐसे ही पूरा दिन और पूरी रात। दूसरे दिन आप इसको फिर थोड़ा सा धूप में डाल दीजिएगा। तो मैं इसको रात भर के लिए इस तरीके से रख देती हूँ डिप करके चाशनी में। तो मैंने यहाँ इस तरीके से इसलिए किया है क्योंकि जब आप तुरंत के तुरंत डाल देते हैं तो थोड़ा सा उसमें गीलापन ज़्यादा होता है। तो जितना भी खट्टापन होता है वो सारा जब चीनी मिक्स करते हैं तो निकल जाता है। तो थोड़ा सा हल्का सुखाने के बाद आप इस तरीके से चीनी मिक्स करके डाल दीजिएंगे तो फिर इतना जो है इसका खट्टापन नहीं निकलता है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। अब इसको रख देती हूँ, इसके बाद अगले दिन मिलती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अब निकाल लिया। तो ये पूरे दिन रात में इसको मैंने छोड़ दिया था। तो इस तरीके से कुछ हो गया। जितना भी इसका जूस वगैरह जो भी चाशनी में डिप होता है, इसके बाद ये अच्छे से चाशनी में डिप हो जाती है। इससे ये मीठापन जो भी होता है चाशनी में तो आ जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रख दिया था। तो इसको रात भर के लिए छोड़ के, एक दिन के लिए छोड़ के इसी तरीके से चाशनी में आप रख दीजिएगा। इसके बाद इसकी चाशनी निकाल लीजिएगा, छान लीजिएगा। तो चलिए इसको छान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी ले ली और इस तरीके से मैं डाल दिया है। तो ये देखिएगा इस तरीके से पानी सा छोड़ दिया है इसने चाशनी में जब डाला हुआ था। तो जब आप इस तरीके, अगर आपको ये तरीका नहीं अच्छा लगता तो मैं दूसरा भी तरीका बताऊंगी। जो तरीका आपको अच्छा लगता है इस तरीके से आप आंवला कैंडी घर पर बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका और सिंपल तरीका है। खट्टी मीठी आंवला कैंडी बनकर आपकी तैयार हो जाएगी मार्केट जैसी। तो देखिए, तो चलिए इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसको अलग रख देते हैं साइड में। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट में निकाल ली है, ये देखिएगा।
तो अब मैं यहाँ इसको एक दिन के लिए फिर धूप में रख देती हूँ। इसी तरीके से प्लेट में रख दीजिएगा। तो देखिए ये सूख कर तैयार हो चुकी है आंवला कैंडी। तो मैंने एक दिन और सुखा लिया है, तो फिर ज़्यादा समय नहीं लगता है, फिर कम समय में ही सूख जाती है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से थोड़ी सूखी हुई होती है, तो इस वजह से और भी अच्छे से सूख जाती। तो अब मैं यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देना है। तो इसमें जीरा फ्लेवर आप अच्छा लगता है आपको तो जीरा का फ्लेवर डाल दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगता तो अब मत डालिएगा। तो मैं यहाँ पे काला नमक डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे जीरा का भी फ्लेवर डाल रही हूँ, हींग का भी डाल रही हूँ और काला नमक भी डाल रही हूँ। तो तीनों चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर जो खुशबू आती है आंवला कैंडी, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट और आंवला खट्टा मीठे कैंडी बनकर तैयार हो जाती है, बिल्कुल बाज़ार जैसी। तो इसमें थोड़ा सा आप सफ़ेद नमक भी डाल दीजिएगा, और अगर आपको कम मीठी लगे तो थोड़ा सा ऊपर से आप थोड़ा सा चीनी भी डाल सकते हैं, अगर आपको जैसा भी आप कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। वैसे ये जब आप इसमें चाशनी में डिप करते हैं तो इसका जो है मीठापन आ जाता है। तो मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रही हूँ प्लेन। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती फ्लेवर में वो आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। आपको हींग नहीं पसंद, हींग नहीं डालना है तो मत डालिएगा। तो आप जीरा का फ्लेवर खा लीजिएगा। अगर आपको जीरा का नहीं पसंद है तो जीरा का भी स्किप कर सकते हैं, काला नमक भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है वैसा आप बना सकते हैं। तो देखिए आंवला कैंडी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप इसको 1 महीने के लिए आप स्टोर करके 2 महीने के लिए आप खा सकते हैं, खट्टी मीठी, और टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको निकाल कर एक प्लेट में रख देते हैं। तो आप एक किसी भी डब्बे में पैक करके, कांच के या प्लास्टिक किसी भी में आप रख दीजिएगा और फिर स्टोर करके आप खाइएगा। बहुत ही अच्छी, और ये सबसे ज़्यादा ये औषधियों से भरपूर है। तो इसमें सारी चीज़ें आपके बालों के लिए, आपकी आँखों के लिए, आपके पेट के लिए, सारी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो सभी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी है। जब बाल झड़ते तो उसके लिए भी अच्छी, विटामिन सी भी है, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है पहले कि विटामिन सी भी है। आँखों के लिए, पेट के लिए, आपके बालों के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए औषधि से ये भरपूर है। तो आप इसको खाइएगा और आप भी बनाइएगा। इस सीज़न में आंवला आने लगा है मार्केट में, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चलिए तो मैं यहाँ पे सेकेंड मेथड बता रही हूँ, इस हिसाब से आप बनाना चाहते बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेकेंड बता रही हूँ किस तरीके से बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे आंवले को डायरेक्ट बॉयल पानी में डाल दिया है और ये बॉयल हो रहे हैं। तो इनको डायरेक्ट मैंने गर्म पानी में इस तरीके से डाल दिया है। तो ये बॉयल हो चुके हैं, तो इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो वहाँ पे मैंने स्टीम देकर बनाए हुए थे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऐसे ही बना रही हूँ। तो इनके भी इसी तरीके से मैं निकाल लेती हूँ, तो ये आसानी से निकल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी आंवले को इस तरीके से निकाल लिया है, छोटे छोटे पीस कर लिए। तो अब मैं यहाँ पे शुगर डाल रही हूँ, पिसी हुई चीनी। तो पिसी हुई चीनी को ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बस निकाल के आंवले को और तुरंत ही इसमें चीनी डाल दी। और जो पहला मेथड है उसको मैंने यहाँ पे एक दिन सुखाने के बाद चीनी ऐड की। जो आपको अच्छा लगे इस तरीके से आप आंवला कैंडी बना सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो अब इनको ढक के चाशनी में 2 दिन के लिए छोड़ दिया था, तो 2 दिन हो चुके हैं। इसके बाद इसको छान लेते हैं। तो 2 दिन बाद इसको छान लेना है, चाशनी में डिप रहने देना है। तो जितनी भी चाशनी है, जितनी वो सारी चाशनी इसमें घुल जाती है। और बस इस तरीके से इसको छान लीजिएगा और ये पानी जो है इसको हटा दीजिएगा। इसको एक प्लेट में निकाल लीजिएगा। तो इतना सारा पानी निकला इसमें जो आंवले का। अब इसको एक प्लेट में डाल दीजिएगा और इसके बाद इसको धूप में सुखा दीजिएगा। तो
आंवले को 1 दिन के लिए धूप में मैं यहाँ सुखा देती हूँ, 1 से 2 दिन। अगर तेज़ धूप हो तो जल्दी सूख जाएगा। तो सूखने के बाद इसमें काला नमक, हींग, जीरा वगैरह पाउडर वगैरह जो भी डालना आप डाल सकते हैं, जिसका फ्लेवर आपको पसंद है वो डाल दीजिएगा। तो ये दोनों तरीके से आंवला कैंडी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप लोगों को कैसी लगी, आप भी बनाइएगा आंवला कैंडी मार्केट जैसी घर पे। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे ऐसी नई नई और अच्छी रेसिपियों के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।